बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत ही अहम रेमेडी इनाप्सिस कैलिफोर्निया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये इन्फ्लामेशन की बहुत ही अहम रेमेडी है। अगर किसी को क्रोनिक लेरिंजाइटिस हो गया हो या क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया हो हमारे अपर पार्ट में, उसकी वजह से अगर किसी को कफ का इशू आ रहा है या किसी का म्यूकस जो है ना वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, अगर किसी को करेजा की शिकायत है, उसको बार बार जो है ना वो सर्दी किसी वजह से उसको जो है ना वो इन्फ्लुएंजा की जो है ना वो शिकायत देखने में आ रही है, तो उसकी ये बहुत ही अहम रेमेडी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हमें कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ इसका मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा और इसे हम बताऊंगा कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस हों जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन इनाप्सिस कैलिफोर्निया जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी जो है ना वो मेडिसिन है। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे असर करती है। तो अगर किसी की म्यूकस जो है ना वो ज़्यादा बन रही है और इसकी वजह से अगर किसी को क्रोनिक लेरिंजाइटिस का इशू आ रहा है, क्रोनिक जो है ना फेरेंजाइटिस का इशू आ रहा है, उसके साथ अगर किसी को क्रोनिक जो है ना वो कफ का इशू आ रहा है और उसके साथ अगर किसी को क्रोनिक राइनाइटिस का इशू आ रहा है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत ही अहम रेमेडी है और उसको मैं अपने क्लिनिक पे रेगुलर जो है ना वो इस्तेमाल करता हूँ और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो देखने में आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना वो अच्छा रोल प्ले करती है। तो क्योंकि ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन पे इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा असर करती है और किसी को म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन की वजह से अगर किसी को नाक से जो है ना वो करेजा की शिकायत देखने में आ रही हो और जैसे थोड़ी सी सर्दी में पेशेंट को जो है ना उसको नाक जो है ना वो उसमें एक पानी का डिस्चार्ज जो है ना वो स्टार्ट हो जाता हो और पेशेंट को सर्दी खांसी और साथ बुखार के सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो उसमें ये जो ना एक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा क्रोनिक जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गई हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और इसके साथ साथ जो पेशेंट को एक छींकों का सिलसिला जो है ना वो लगातार देखने में आ रहा हो और ना रुकने वाला सिलसिला जो है ना वो होता हो और नाकों आँखों से भी पानी का डिस्चार्ज और नाक से भी पानी का डिस्चार्ज होता हो और पेशेंट को सर्दी से बहुत ही ज़्यादा एहसास हो, यानी पेशेंट को क्रोनिक साइनोसाइटिस का इशू हो, उसके साथ साथ क्रोनिक जो है ना राइनाइटिस का इशू देखने में आ रहा हो, उसके साथ साथ जो फेरेंजाइटिस लेरिंजाइटिस जो है ना और कफ जो है ना वो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो देखने में आ रही हो, तो उस केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये हमारे ख़ास तौर पे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना उस पर असर करती है और उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से अगर किसी को म्यूकस का बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डिस्चार्ज हो रहा हो और उस म्यूकस की वजह से किसी को आँखों की जो है ना वो शिकायत हो, यानी उनका जो डायरिया हो ना उसमें आँख जो है ना वो निकलते हो, तो उसकी वजह से जो है ना पेशेंट को ये म्यूकस पे असर करती है और म्यूकस की वजह से अगर किसी को इंडाइजेशन का इशू हो तो उसमें भी ये पेशेंट को जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्योर करती है ये मेडिसिन इनाप्सिस कैलिफोर्निया। किडनी स्टोन पे भी असर करती है, लेकिन किडनी स्टोन पे इसके अच्छा जो रिजल्ट है ना वो अच्छे मुझे तो नहीं देखने में है, लेकिन ये लंग्स पे जो है ना पेशेंट की बहुत अच्छे तरीके से असर करती है और लंग्स में अगर किसी को क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से जो लेरिंजाइटिस हो गया हो या फेरेंजाइटिस में मसला आ रहा हो, जिसके साथ साइनोसाइटिस का हो, राइनाइटिस का हो, या अगर किसी को बहुत ज़्यादा कफ जो है ना वो निकल रही हो, जो नाक भरी रहती हो उसकी वजह से, या किसी को छींकों का सिलसिला जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट होता हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो अब हम मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर किसी को म्यूकस जो है ना वो ज़्यादा बन रहा है और उसकी वजह से अगर किसी को डाइजेशन का जो है ना इशू आ रहा है, उसमें जो खाना अच्छे तरीके से हजम नहीं होता और उसमें आँखों की जो है ना वो शिकायत देखने में आ रही हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर किसी को क्रोनिक
जो है ना साइनोसाइटिस का इशू है, या फिर क्रोनिक राइनाइटिस का इशू है, या फिर क्रोनिक कफ का इशू है, अगर किसी को अस्थमा का शिकायत देखने में आ रही है, या फिर अगर किसी को जो है ना क्रोनिक फेरेंजाइटिस लेरेंजाइटिस जो है ना उसमें से इन्फ्लामेशन हो गई हो, यानी अगर किसी की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसकी वजह से उसका म्यूकस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन रहा हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करती है। उसके साथ अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस का इशू देखने में आ रहा हो, तो उन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन जो ना बहुत अच्छा तरीके से रोल प्ले करती है। म्यूकस की जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम कर देगी, और उससे रिलेटेड जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन है उसको कम कर देगी, और एक अस्थमा और सांस लेने में पेशेंट को जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छी तरीके से क्योर करेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हमें कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस मेडिसिन को हमें 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए, और इसको लेने का तरीका ये है कि इसे हम सुबह दोपहर शाम खाना खाने से जो है ना 1 घंटा पहले जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी को कफ का इशू है, या ब्रोंकाइटिस का इशू है, अस्थमा का इशू है, डिज़निया का इशू है, या फिर किसी को क्रोनिक साइनोसाइटिस का इशू है, राइनाइटिस का इशू है, या फिर फेरिंग्स है, क्रोनिक फेरिंग्स का इशू है, लेरेंजाइटिस का इशू है, तो उन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करती है और अच्छे तरीके से पेशेंट को ना क्योर करती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन के ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सच एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप कोई भी जो मेडिसिन है उसे सेल्फ प्रैक्टिस जो है ना वो ना करें, सेल्फ मेडिकेशन जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। आप किसी भी जो होम्योपैथी का कंसल्टेंट है आप उससे रब्ता करें, और उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे मेरे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा उसको उसकी डिसीज से रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन तजवीज़ कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।